दोस्तों डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड तो हर किसी के पास होता ही है और उसका यूज करना हर किसी के लिए आवश्यक भी होता है, क्योंकि पैसे निकालने के लिए बार बार हमें बैंक जाने में भी समस्या होती है और वहाँ पे भीड़ भी होती है, लाइन लगाने में भी काफ़ी समय लगता है और एटीएम कार्ड से हम कहीं भी निकाल सकते हैं। एटीएम कार्ड को यूज करते समय कभी कभी हमें कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको ये परेशानी होती है एटीएम कार्ड यूज करते समय, तो आप अगर एक छोटा सा काम कर देते हैं तो आपको बैंक की तरफ से प्रतिदिन 100 रुपये दिया जाएगा। जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी तब तक भी प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये बैंक आपको देगी। तो क्या है पूरी जानकारी, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जानकारी बहुत काम की होने वाली है आपके। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रामराज और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस चैनल पर मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो चलाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कई बार होता है कि हम एटीएम मशीन में पैसे निकालने के लिए जाते हैं और जब पैसे निकालते हैं तो वहाँ पे हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं पर मशीन से पैसे निकलते नहीं हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि अब किया क्या जाए, क्योंकि अकाउंट से ना कटें तब तो ठीक है, लेकिन वहाँ से भी कट गए और पैसे मिले भी नहीं। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आपको घबराना नहीं है। हालांकि ये बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है और कभी कभी हो जाता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कि पैसे खाते से कट गए और मशीन से निकले ही नहीं। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो जिस एटीएम मशीन में हो रहा है वहाँ पे आपको स्लिप ज़रूर मिलती है। जब आप कोई भी विड्रॉल करते हैं तो पैसे के साथ में स्लिप भी निकलती है और जब पैसे नहीं निकलते हैं पर स्लिप ज़रूर निकल आती है, तो स्लिप को आपको संभाल के रख लेना है। जिस एटीएम मशीन में आप गए हैं वहाँ पर कस्टमर केयर का नंबर भी होता है, तो आपको तुरंत उस नंबर पर कॉल करके और कस्टमर केयर को अपनी समस्या बता देनी है कि ऐसा हो गया है हमारे साथ में। और एटीएम कार्ड की ये समस्या दो केसेज में होती है। एक तो ये होती है कि जैसे जिस बैंक का हमारा एटीएम है उसी बैंक के एटीएम मशीन में गए हैं, और दूसरा होता है कि हमारा एटीएम किसी दूसरी बैंक का है और हम दूसरी बैंक के एटीएम मशीन में गए हैं। तो दोनों ही केसेज में आपको ये काम कर लेना है। आप अपनी बैंक में भी कॉल कर सकते हैं और जिस एटीएम मशीन में आप निकालने गए हैं, जिस बैंक की मशीन है वहाँ पर नंबर दिया हुआ होता है तो उस पर भी आपको तुरंत कॉल कर देना है। फिर उसके बाद आपको 24 घंटे का इंतज़ार करना है, क्योंकि पैसे जो रिफ़ंड आएगा वो आने में लगभग 24 घंटे लग जाता है। तो इसलिए आपको 24 घंटे का इंतज़ार कर लेना है। और अगर 24 घंटे में आपका पैसा नहीं आता है तो फिर आपको जाना है अपनी बैंक में, यानी कि भले ही आपका एटीएम मशीन दूसरी बैंक की रही हो किंतु आपको अपनी बैंक में जाना है। वहाँ मैनेजर से मिलकर उनको बताना है कि क्या हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, पैसे निकाले थे नहीं निकले हैं और अकाउंट से कट गए हैं। तो वहाँ पर वो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे, आपको उनको एप्लीकेशन लिख के दे देनी है, अपनी पूरी समस्या लिख देनी है कि ऐसा ऐसा हुआ है। और उसके बाद में वो लगभग 2 से 3 दिन का समय लेंगे, यानी 72 घंटे का समय लगता है मैक्सिमम। आपका एटीएम कार्ड जिस बैंक का है अगर उसी एटीएम में गए हैं, उसी बैंक की एटीएम में गए हैं तो आपका सलूशन जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक आपकी दूसरी है और एटीएम मशीन दूसरी थी जहां से ऐसा हुआ है तो फिर इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, पर उसमें भी अधिकतम 7 दिन का ही समय लगेगा, इससे ज़्यादा का नहीं लगेगा। और अगर 7 दिन के अंदर में आपके पैसे वापस नहीं आते हैं तो उसके लिए आपको आरबीआई के पास में कंप्लेन करनी है। वहाँ से पर कंप्लेन करने के कई ऑप्शन होते हैं, आप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पर आपको कॉल करना है। नंबर है 14440। इस नंबर पर आपको कॉल करनी है और हो सकता है कॉल डिस्कनेक्ट भी हो सकती है, उसके बाद सामने से कॉल बैक भी आ सकता है। अगर आपकी कॉल डायरेक्ट लग जाती है तो ठीक है, वरना अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, सामने से कॉल बैक आएगा और वो आपसे पूछेंगे कि समस्या क्या है। तो आपको वो अपनी जो स्लिप वहाँ निकली थी एटीएम मशीन में उसमें से कुछ डिटेल आपसे पूछेंगे, जैसे कि उसमें एटीएम मशीन का कोड भी दिया होता है, रिस्पॉन्ड कोड होता है, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें वो आपसे पूछेंगे, उसके बाद कंप्लेन आपकी रजिस्टर हो जाएगी। और उसके बाद में फिर अगर आपका पैसा नहीं मिलता है, 7 दिन एप्लीकेशन आपने दे दिया था, उसके बाद जब आप कंप्लेन करेंगे तो 7 दिन बाद से प्रतिदिन जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक बैंक को 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। यानी कि आरबीआई का यह नियम है कि अगर किसी कस्टमर का पैसा फंस जाता है और अगर 7 दिन के अंदर में बैंक उसे वापस नहीं करती है तो बैंक को पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा कस्टमर को। तो अगर कभी आपके साथ हो, अगर ऐसी घटना हो जाती है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कंप्लेन कर देनी है। उसके बाद में अगर बैंक लेट करती है पैसे देने में तो वो आपको प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये एक्स्ट्रा देगी और आपका जो पैसा कट गया था वो तो देगी ही देगी, 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा जितने दिन लेट होता है। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि हर किसी को ये जानकारी मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस चैनल पर मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।